ईरान ने सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइल की शिरकत गैर जरूरी करार दे दी। ईरानी मंदूब अमीर सईद ने कहा कि सलामती कौंसिल का ईरान पर जारहियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। जंग ईरान ने शुरू नहीं की, इसराइल ने बिला इश्तियाल हमले किए। तेहरान ने गैर कानूनी जारहियत का सामना किया। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। ईरान सिफारतकारी और अमन का रास्ता चुनने के लिए पुरअज़्म है। ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से मुकम्मल ताउन कर रहा है। अमरीकी मंदूब बोली, अमरीकी हमलों ने महदूद मकासद को मौसर तरीके से हासिल किया। ईरान अब कभी भी जौहरी हथियार नहीं तैयार कर सकता। बरतानवी सफीर का फरीकैन से जंग बंदी के एहतराम का मुतालबा, कहा ईरान मौके से फायदा उठाकर मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मसाइल के हल के लिए बातचीत ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब, कहा ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर वाज़ेह पोजीशन ली। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासिर किया। इसराइल ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाना चाहिए। अमरीकी हमलों में ईरान की जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीने के लिए पीछे हुए। ईरान के 3 जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। ईरान में यूरेनियम अफजोदगी के जखीरे को तबाह नहीं किया जा सका। ईरान के पास सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक बरकरार हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया की खबरों को झूठ करार दे दिया। कहा, अमरीकी मीडिया झूठी खबरों के जरिए हमारी कारकर्दगी को कमजोर साबित करना चाहता है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ कहते हैं, बमबारी करके ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। बमबारी को तबाह को ना कहने वाले सहाफ़ी ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। ईरान का यूरेनियम को मुंतकिल ना करना तशवीश की बात नहीं। ईरान के पास अब यूरेनियम को हथियारों में तब्दील करने की सलाहियत नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि हम नहीं चाहते ईरान यूरेनियम को 90% तक अफजोदा करे। उधर अमरीकी हमलों के बाद भी ईरान की एटमी प्रोग्राम पर सवालात बरकरार। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान के पास 60% अफजोदा यूरेनियम है। ईरान के पास 408 किलोग्राम यूरेनियम के ज़खायर मौजूद हैं। ये ज़खायर 9 एटमी बम बनाने के लिए काफ़ी हैं। IAEA के सरबरा राफेल ग्रोसी ने ईरानी एटमी तंसीबात तक फौरी रसाई का मुतालबा कर दिया। ईरान पर हमला करने पर अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को डांट पिला दी। इसराइली वज़ीर आज़म की ट्रंप को ईरान पर मज़ीद हमले ना करने की यकीन दहानी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने गुफ्तगू के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म से सख्त लहजे में बात की। ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि जंग बंदी बरकरार रखने की ज़रूरत है। ट्रंप की बातें सुनकर नेतन्याहू ने सूरत हाल की संगीनी का इदराक कर लिया। ट्रंप का कहना है कि नेतन्याहू ने जंगी जहाज वापस बुलाने की मेरी बात मान ली। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर मजीद हमलों से गुरेज करेंगे। इससे पहले गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने इसराइल को ईरान पर बमबारी से बाज रहने की वार्निंग दी थी। कहा था कि ईरान पर हमले करने से इसराइल से नाखुश हूं। इसराइल को अब तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा। इसराइल को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करने दूंगा। ईरान की एटमी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। ईरान अब कभी एटमी कुव्वत नहीं बन सकता। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। तिजारत से ईरानी अजीम कौम बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब से भी राबता। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि उम्मीद है आप जंग बंदी का एहतराम करेंगे। ईरानी सदर का 12 रोज़ा जंग के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान। मसूद पज़िश्कियान ने कहा, हमारी अजीम कौम की बहादुराना मज़ाहमत तारीख में लिखी जाएगी। इसराइल की मसलत करदा 12 रोज़ा जंग के खात्मे का मुशाहिदा कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान ने 2 टूक पैगाम दिया कि इसराइल जंग बंदी का एहतराम करता है तो हम भी करेंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राब्ते में कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। ईरान ने कतर नहीं, अमरीकी अड्डे पर हमला किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह
अली खामनाई का कहना है कि ईरान किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। ईरानी कौम इज्जत, इस्तकलाल और रसूलों पर समझौता नहीं करेगी। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमेरिका फर्दों के हमले में नाकाम हुआ। अमेरिकी बंकर बस्टर बमों का अफसाना टूट गया। दोबारा जारहियत की तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन होगा। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा, ईरान का अपने एटमी मराकज़ दोबारा तामीर करने का फैसला। सरबराह एटमी प्रोग्राम मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि तेहरान अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा बहाल करेगा। एटमी तंसीबात को होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। इसराइली हमलों से तबाह तंसीबात की तामीर नौ करेंगे। एटमी प्रोग्राम की बहाली के लिए इंतजाम किए गए हैं। पता था ईरानी एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया जाएगा, हम इसके लिए पहले से ही तैयार थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के एजाज़ में इशाइया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। अमरीका और यूरोप में मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर बेहतरीन तर्जुमानी पर वफ़द को मुबारकबाद पेश की। कहा कि आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने ऐसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। पहलगाम से लेकर सिंतास मुआहिदे तक के वाक़यात को उजागर किया। भारत को अपने जंगी जुनून की भारी कीमत चुकाना पड़ी। बजट साजी में ताउन पर तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूं। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान। नेपरा ने ₹1.5 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नेपरा की औसत बुनियादी टैरिफ 35.50 से कम होकर ₹34 फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत सब्सिडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। दूसरी जानिब सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 10 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा में 30 जून को दरख्वास्त पर समाअत होगी। अमेरिका और तुर्किया के सदूर की नेटो सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात। सदर तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी कोशिशों से ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम किया। कहा, अमेरिका गजा में इंसानी अलमी के खात्मे के लिए भी किरदार अदा करे। दिफाई सनत में दो तरफा तिजारती हजम $100 अरब तक पहुँच सकता है। तवानाई और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी मौके हैं। सदर ट्रंप ने नेटो सरबराही इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमेरिका नेटो अरकान के दिफा के अपने अज़्म की तौसीक नहीं कर सकता। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिशों से तबाही। 330 मिलीमीटर की बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील। कई अफराद नालों में बह गए। 249 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। भारतीय महकमा मौसमियात ने 30 जून तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया।